जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा 8:21। आज है 21 फरवरी 2026, शनिवार शनिदेव महाराज जी का दिन। दोस्तों मैं उत्तराखंड से पौड़ी जिला से लोकल जिखाल पट्टेसवाल जी गाँव सरासू करने की सीखू सनातनी जय सनातन धर्म। तो दोस्तों भोले बाबा जी की पूजा हो गई है, आपको कराते हैं दर्शन। तो दोस्तों भोले बाबा जी की पूजा भी कर दी है, ये देखिए। और पानी जो हम लाए थे उस दिन, उसके बाद लोग कहीं गए क्योंकि पानी का नंबर भी रहता था, खेत जिसके सूखेंगे वो भी जाए गई, पर उस समय पानी के नंबर नहीं थे। तो जब हम गए तो पानी भाई 1.5 किलोमीटर की जगह में 500 मीटर आया और वहीं सूख गया। पर वो चलता है रहा, गीली होती रही पुल, तो 2-3 दिन में ठीक भी हो गया, तो पानी पहुँच गया। लेकिन इस बार तो बहुत दिक्कत आने वाली है दोस्तों। अब हम भी नहीं चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि पानी सबको चाहिए, पर हम क्या करें, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और कुछ उसका भी थोड़ा थोड़ा वो कम होता रहेगा। ये भी है, पानी को आप रोक भी नहीं सकते, वो कम भी होता रहेगा। पहले धरती पूरी पानी में डूबी थी। जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल, आपकी सदा जय हो करो। बाकी खेतों का नज़ारा भी देखिए दोस्तों आप, सुकून भरा नज़ारा है। भैया जी लो इस पीढ़ी में मज़े से। उसके बाद तो धर्म देश लड़ेंगे और सारी कंट्रियाँ लड़ी रही हैं और पब्लिक बढ़ जाएगी, तो यहाँ ये नज़ारा नहीं होगा, ये सुकून नहीं होगा। तो ये मज़ा भी ले लीजिए आप। गांव के रास्ते पूरी फटाफट जहाँ उसके अड्डे हैं, चेक करके आ रहा है कहाँ क्या हो रहा है। ये चल रहे हैं गाय चराने, और यहीं चराएंगे जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे। सामने आप पिच देख सकते। और गाय चराने का मज़ा भी लेंगे दोस्तों। और मैंने ला रखा है तौलिया भी, तो यहाँ धूप में भी सोएंगे। आज जब धूप लग जाएगी तब खैर के पेड़ में भी सोएंगे। वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है बराबर? सामने तो यहाँ पर गांव का नज़ारा देखिए भाई। यहाँ से हमारा गांव ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कोई शहर होगा। ये देखिए, ये एक ही गांव है ये, उसमें भी आपको 35% दिख रहा है। यहाँ से ये पूरा फिर ऊपर, फिर यहाँ पे खेतों में, फिर उधर भी। कभी कभी कहते हैं कि छोटा सा कोई शहर है। ये देखिए स्टम्प भी लगे हुए हैं। आओ खिलाड़ियों, कहाँ हो तुम? पिच भी इंतजार करिए बना के, कहाँ चले गए बोल तुम? ये देखिए गाय लोग गुजर रहे हैं। दोस्तों अब ले रहे सोने का मज़ा, क्योंकि रात को भी भाई एक 2 ही घंटे सोया 4 बजे। और गाय चराने के दोस्तों फायदे बहुत है। आप तो एक धार्मिक काम कर रहे हो जो भगवान करते थे, श्री कृष्ण भी करते, सभी भगवानों ने किए। और आप इस कहीं भी प्राकृतिक में रहोगे। दूसरी बात, रोज़ भागी ज़िंदगी से सुकून वाली ज़िंदगी मिल जाती है। रिलैक्स, कोई काम नहीं, कोई और टेंशन नहीं। तो ये भी है दोस्तों कि साल में ऐसा भी लगता है कई बार कि जैसे ये सीजन आता है, ऐसा लगता है कि कई बार गालासेन पटियार साइड गाय में भी जाना ज़रूरी है। और यहाँ आके लगता है कि हाँ यार पिछली बार भी यहाँ आया था, पिछली बार लगाया पिछली बार भी। अब जब ये सीजन आता है ना, जैसे इस बार भी आ गया, गेहूँ होने वाले, तब लगा यार सहन गाय चलाने का टाइम आने वाला है। वो पेड़ के नीचे बैठने का टाइम आने, उसके नीचे बैठे थे अभी, तो बहुत देर बैठ गए, आधे घंटा। हमारे साथ भूरी भाई भी है। भूरी भाई तुम भी तो आ गई 2 सीजन है। भूरी भाई क्या कहेंगे आप अपना एक्सपीरियंस के बारे में? ठीक है ठीक है दोस्तों, गाय लोग भी चर गए हैं, 1:10-15 हो गए हैं। अब चलेंगे घर के लिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से एक बात कहनी चाह रहा हूं कि आप ये देखिए, ये इस्लाम जो कैंसर से भी बुरी बीमारी है, ये भारत को नहीं लगी है, ये अमेरिका की स्थिति है। अमेरिकी सांसद गिल ने क्षेत्र के इस्लामीकरण पर जताई चिंता। आप ये समझिए, आपकी स्थिति ये है कि ये अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं, हम किसी भी मॉल में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, तो सारे बुर्के और सारी की सारी टोपी और दाढ़ी दिखाई देती है। तो ये चिंता अमेरिका की नहीं, भारत की नहीं, पूरे विश्व की है। जहां भी इन पागल कुत्तों का झुंड बढ़ जाता है, ये साले सुअर की तरह बच्चे पैदा करने पर लग जाते हैं, देश को कब्जा करने पर लग जाते हैं। तो आप लोग सभी ये सोचें, आप लोगों के सामने कितना बड़ा संकट है। जो अमेरिका, जो विश्व में सबसे ताकतवर देश है,
वो भी ये कह रहा है कि ये इस्लाम सबसे बुरी बीमारी है, इससे कैसे बच पाओगे। सब पूरे अमेरिका वासियों को चिंता सता रही है। अब यही चिंता हमारे देश में जब हम रोज बता रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को कि जाग जाओ, इन मुसलमानों से बचो, ये जो है आप लोगों के परिवारों को समाप्त कर देगा, आप लोगों के जिलों को समाप्त कर देगा। हमारे भारत में भी अनेकों प्रदेश ऐसे हैं जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो चुका है, जहां हमारे बच्चे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले लोग तो 25, 30, 50 वर्ष की बात करते हैं, मैं 10 साल की बात कर रहा हूं और लिख के दे रहा हूं। आने वाले 10 साल में जो इन मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी वो आप लोग कल्पना नहीं कर पाओगे। और ये तो आप लोग अमेरिका की कभी ज्यादा पढ़े लिखे हिंदू हैं, बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, हमारी बातों को तो सोचते हैं, इन्हें तो केवल हिंदू मुस्लिम करने से लगा है। ये अमेरिका कह रहा है, समझ लेना। और आपको एक बात बता रहा हूं, अब भी नहीं जागे तो आपके बच्चों को फिर ना तो कोई पिंकी बचा पाएगा, ना नरसिंहानंद जी बचा पाएंगे, ना इस भारत में कोई भी सरकार बचा पाएगी। आप केवल और केवल मरोगे, आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा और आप लोगों के घर छीने जाएंगे। जैसे कश्मीर से आपकी स्थिति हुई थी ना, कश्मीर से जैसे हिंदू भागा था, ऐसे ही इस देश से अगर भागोगे तो कहां जाओगे, मुझे बता देना इसमें लिख के, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है, आप भी 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करो, नहीं तो आपकी आंखों के सामने आपके बच्चे मरेंगे। आप लोग अपने आप को असहाय महसूस करोगे, कोई आपके सामने आपको बचाने नहीं आएगा। ये चिंता पूरे विश्व की है। चलो सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इन लोगों ने भंडारा नहीं होने दिया, भंडारे में सारा खाना बच गया हमारा। इन लोगों ने धीरे धीरे पंगा कर रहे हैं आके मुसलमान लोग। नाम बता। नाम साबिर है, उजाल है, फौजी, शान मोहम्मद। इतना बड़ा हथियार वहाँ क्यों थे? 3000 बंदूकें किसके लिए बनाए गए यहाँ पर? ये फैक्ट्री में क्या हो रहा था? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है जिसका भंडाफोड़ अब हो चुका है। मुहर्रम से पहले अरबी और फारसी भाषा लिखी हुई थी तलवारों के ऊपर, वो तलवार। और जितना रोटी कपड़ा मकान के लिए सोच रहे हो, उतना अपने धर्म के लिए भी सोचो, क्योंकि जब धर्म कमजोर होता है तो रोटी छीन ली जाती है, मकान जला दिए जाते हैं और कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। ले हाथ खड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा। जी मेरा नाम फुरकान है, मेरा विशाल नाम धरा गया है। हमारे साथ मुसलमानों ने बहुत बुरा काम करा है, हमारी घरवाली के साथ रेप करा है, मगर किसी भी मुसलमान ने हक की बात नहीं करी और हिंदू भाई ने हमारे साथ दिया। तो दोस्तों आपने ये एक चीज नोट की कि कहीं पे अभी तक हिंदू अत्याचार नहीं कर रहा मुस्लिम पे। देश हमारा, सब कुछ हमारा, 1 अरब तक हम, ये 30 करोड़, फिर भी इनको जहां मौका मिल रहा है, जहां से इन्होंने हिंदू को पलायन कर दिया है, हिंदू मतलब घर बेच के या छोड़ के भाग गए, इनके परेशान करने से वो मकान बिल्डिंग इनको बनी बुनी मिल गई हैं। अब जब वहां से कोई गाड़ी गुजर रही है हिंदू की, अब कुछ भी हो रहा तो ये उसको परेशान कर रहे हैं कि अब ये हमारा ही है। जैसे हम पैदल यात्रा पे गए थे तो वहां पे पैदल यात्रा नहीं कर सकते थे आप, अगर योगी नहीं होते तो योगी जी के होने पे पैदल यात्रा हो रही है। नहीं तो वो इलाका भी इनका था, रुड़की, फलोदा, गाजियाबाद, मुरादनगर, सब ये वाला। और हमें फील भी हुआ भाई कि सच में ही ऐसा है। तो जहां देखो अब ये हिंदू को परेशान कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। आए दिन इनकी 10-10 वीडियो आ रही है भाई। टाइम पे इनका समाधान करो और करो। इनको कुरान में गलत पढ़ाया जाता है यार, 5 हिंदू को मारोगे तो जन्नत मिलेगी, इनकी माँ बहन के साथ गलत करोगे तो जन्नत मिलेगी, और इनको तुम अपनी पेशाब गंदी चीजों किसी में मिला दो। जो चिकन बेच रहा है, चिकन में, जो मच्छी बेच रहा है, खाना बेच रहा है, खाने में मिला दो तो आपको जन्नत मिलेगी। हिंदू बेकार, इसे मार के जन्नत मिलेगी। इनको ये पढ़ाया जाता है दोस्तों, और ये बन जाते हैं ये पढ़ के जानवर। तो जानवर के साथ कैसे पेश आना है, जाग जाओ। बता रहे हैं हम, छोड़ दो दया धर्म इनके लिए भाई। जहां गलती दिख रही है ना, सीधे ऊपर पहुंचा दो बस। क्यों आप वो पत्थर फेंक रहे हैं, तुम पत्थर फेंक रहे हो, ये क्या छोटे बच्चों का खेल चल रहा है? अरे अपने पार रखो ना, तुम शहर के लोग हो, ये वीडियो सबके लिए है, शहर के लोग हो।
लाइसेंस उलेंस सब बन जाता है आजकल। जैसे ऐसे कर रहे हैं हरकतें भीड़ में। देखो तुमने भी सुना होगा और देखा होगा, भीड़ को सजा नहीं होती, पता ही नहीं चलता किसने क्या किया, है ना। तो भीड़ में कब क्या हो गया वो भी पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों को ये भी करना, जब भीड़ जहां दिखे वहां एक दो को ठोक दो, अपने आप बैठेंगे चुप। और इनका काम ही ये दोस्तों, ये पहले 2-4 आएंगे, फिर 10 बार हो जाएंगे, जनसंख्या के हिसाब से बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ये ऐसे कपड़े नहीं पहनते जैसे शुरू में पहनते, उसके बाद सफेद टोपी पहन लेंगे, सफेद कपड़े पहन लेंगे, अपने पूरा लुक पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर जैसे आपसे 1% भी ज्यादा हो, उसके बाद इनका मैक बजना शुरू हो जाएगा। पहले तो बराबर पे मैक बजना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या करेंगे, भरने लग जाएंगे। जगह मुर्गा काटने, बकरी काटने, गाय काटने लग जाएंगे। आप गंद से परेशान होंगे, कुछ लोग उससे भागेंगे, कुछ को माँ बहनों पे गलत नजर रखेंगे, गलत बातें बोलेंगे, उससे भागेंगे और हर तरह से परेशान करेंगे। फिर हिंदू भाग जाते हैं, पलायन कर देते हैं। फिर वहां का प्रधान शिव जो नेता जो होता है सब ये बन जाते हैं, इनकी जनसंख्या हो जाती है और इनको बने बुने घर मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप इनको बेच के कहीं से भी अगर प्लान हो भी रहा है, कहीं वीडियो जाए, कहीं प्लान हो भी रहा है, तो आप इनको बेच के मत जाओ। एक न एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको दोबारा वहां ले जाएगा, अपना घर बताओ और इनको वहीं पे ठोका जाएगा। तो इसलिए इनको पनाह मत दो भाई, किसी भी तरह से मत दो। इनको कुरान में जानवर बनाया जाता है, ये जानवर ही है, इनके जानवर तरह सलूक करना है इनके साथ। देहरादून की वीडियो भी आने लग गई कि लोग हैरान हो गए, भाई यहाँ पे 2-4 मुसलमान दिखते थे, चलो हमने मान लिया 5 साल में 25-30 हो गए, ये 2,500-3,000 कैसे हो गए। और कहीं गली की दिल्ली की तरह हो गई है, पूरे मुसलमान ही मुसलमान लोग परेशान हो गए हैं। छटाई करने कुछ चीज करने जा रहे हैं तो उसको मार दे रहे हैं। जहां पे हिंदू को ये कैसा दिख रहा है कि इसका मारने का छंद, उसको मार दे रहे हैं। कोई नेता आगे आ नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा। इनको पनाह मत दो दोस्तों। और जहां दिक्कत लग रही पुलिस वाले, खैर सब ज्यादा तो यही बिके इन्होंने दंगा करा रखा है, ये किसी हिंदू की सुन ही नहीं रहे हमारे पुलिस वाले। पर आप भी जैसे ये कर रहे हैं सामदान दंडभेद, आप भी ऐसा ही करो। इनकी भी कोई कार्रवाई नहीं होने की, ना आधार कार्ड इनका ना कुछ है, तुम्हारा सब कुछ है, कार्रवाई हो रही है, चाहे पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं। जैसे ये कर रहे हैं तुम भी सामदान दंडभेद अपना दो, एक ही जगह में 4 को ऊपर पहुंचा दो। तो इतना क्लियर, इतने बोलना पड़ रहा है क्योंकि विडंबना ही इतनी बड़ी हो गई है। सनातन धर्म खतरे में है, हर हिंदू खतरे में है, हमारी माँ बहनों की इज्जत खतरे में है, पूरी भारत भूमि खतरे में है। ये 7 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं जिहादी, जिनका यहाँ कुछ है ही नहीं और यहाँ के है ही नहीं। और आए दिन अत्याचार, जहाँ जहाँ इनका कब्जा हो रहा है, लोगों को खदेड़ रहे हैं, वहाँ से गाड़ी नहीं गुजरने दे रहे हैं, लोगों को नहीं गुजरने दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं पूरा हमारे है, यहाँ से एक हिंदू आना जाना भी नहीं चाहिए। और इतना ही हो गया, इनके खिलाफ पुलिस वाले कंप्लेंट लिख नहीं रहे हैं। मैंने जहाँ देख रहा हूँ लोग नाराज हो गए। मैंने अनुदाचार्य जी के जब मैं पैदल यात्रा गया तब वहाँ पे भी एक लेडीज देखी थी, वो लेडीज भी बोल रही थी कि पुलिस वालों ने 2 लड़के मार दिए मेरे को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया मुसलमानों ने, पर पुलिस वालों ने कंप्लेंट तक नहीं लिखी। और मैं सोशल मीडिया जहाँ देख रहा हूँ लोग यही बोल रहे हैं कि पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लिख रहे, पुलिस वाले भी इनसे डरे हुए हैं। तो दोस्तों इतनी बड़ी विडंबना हो गई है, सनातन सब चीज़ खतरे में आ गया है। जा 4:15 में चल रहे हैं दोस्तों। अब गांव में क्या नज़ारा बना हुआ खेतों को, ये देखिए बड़े खेतन में यार हैं। बाकी आपको दिखाएंगे, मटर भी खा लिए एक दिन, पर मैंने सोचा मार्केट वाले हैं, तब पता चला कल जो मटर खाए वो घर के ही थे। बाकी बंदर लोग भी हमला कर रहे हैं, ये देखिए मटर भी बहुत ज़्यादा है। पर बंदर का ये दोस्तों कि मटर तोड़ के नहीं खाएगा, वो पेड़ ही तोड़ देता है। बंदर को खाने की तमीज़ नहीं होती। वो जब खाता है तो ये देखिए भाई, यहाँ बैठ के आराम से खा रहा था वो, ये देखिए यहाँ बैठ रखा था, पूरा बन रखा है बैठने का, आराम से। देखिए कितने खा रखे हैं उसने, छिलके पड़ रखे हैं। मटर भी भरपूर थे, पर बंदर लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं। वो देखिए ये पेड़ दिखा था मैंने, जिसमें 100-200 मटर थे, बंदर ने उसकी क्या हालत कर दिया। ये देखिए दोस्तों, उसने पेड़ को पता नहीं किस दिशा में मोड़ दिया। मटर भी देखिए खा रखे हैं, नीचे आप देख सकते हैं। ये देखिए हैं, पुतला छिन पुतला 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 मतलब बिना बीज जो सही थे वो ले जा चुके हैं, हम एक दिन खा लिए हैं, बाकी दाना निकाल के फ्रिज में रखे हैं। और छिछोड़े भी 2-3 दिन खा लिए। अब तो इनका सीजन ही है दोस्तों। ये देखिए, और फूल भी इतने सारे हैं कि भाई इसमें ना 2 दिन सभी सारे गांव खा लेगा। तो अभी चल रहे हैं दोस्तों सरोल गांव, क्योंकि सरदार भाई माँ जी का नंबर नहीं लग रहा है 2-4 दिन से। तो ये भी देखते हैं कि क्यों नहीं लग रहा है। जय भोलेनाथ। तो ये भी पहुंच गए हैं सरोल गांव। काफी दिन बाद आना हो रहा है सरोल गांव में।
स्लोगान तो आते हैं पर गांव में ये देखिए पंछी, देखिए आप दाना ढूंढ रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे गांव वाले यहाँ रखे हैं। तुम ये है वो लोग। दोस्तों परेशानी ये है कि इसका निकाल के वो आ जान 100-150 रुपए में फ्री में आ जान सिम तो फ्री में आ जान। और उसके बाद आम की दवाई, दर्द की दवाई, मालिश की दवाई, इतनी चीज और इतनी स्ट्रगल जिंदगी देखिए आप। और अब तो अभी तो बिल कम आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये बिल आएगा 2-3 साल बाद, बहुत तगड़ा, 10-15 साल बाद सबसे तगड़ा। अच्छा ठीक। जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 8:21। आज 22 फरवरी 2026। दोस्तों भोले बाबा जी की और सभी देवी देवताओं की पूजा भी कर दी है, ये देखिए। और पानी फिर कम, मतलब हर दिन नहीं जाएंगे तो एक दिन में पानी कम। पत्ते वगैरह झाड़ झपोड़ सब साफ करना पड़ेगा, तब जाके पानी इतना आता रहेगा। और अभी गर्मी शुरू हो रही है दोस्तों। ये तो चिंता का विषय है दोस्तों। मुस्लिम कौम बहुत अत्याचार मचाया हुआ है। लोगों को भले ये बात हल्की में लग रही है, लेकिन आप कश्मीर से देखिए और हमारे इंडिया के, भारत के ही 9 राज्य में देखिए, तो उन्होंने हिंदुओं को मतलब वहाँ से पलायन करने में मजबूर कर दिया है। हमारे पास बचे 21 राज्य। हम उत्तराखंड में गांव में हैं, तो हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये अत्याचार बहुत बढ़ता जा रहा है। 9 राज्य झूठी खबर नहीं है, बिल्कुल सच्ची खबर है। आप सर्च कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 9 राज्य से हिंदू खदेड़ दिए गए हैं। वहाँ पे मतलब अल्पसंख्यक हो गए हैं। अल्पसंख्यक मतलब वो 2.5%, 7%, 15%, 20%, 8% ऐसे रह गए हैं हिंदू। अब उनका टारगेट पूरा भारत है। तो हमें लग रहा है हम गाँव में ऐसे हैं, यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, तो कुछ नहीं चल रहा है देश में। तो इसके बाद हमारा ही नंबर आएगा दोस्तों। आप देहरादून में, कभी पौड़ी में, कभी टिहरी में खबर सुन रहे होंगे। तो ये देखिए आप, गांव तो क्या उनके लिए शहर के शहर जब वो खाली कर दे रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। कट्टर बनिए, इनको पनाह मत दीजिए। अभी तो आए दोस्तों मौदाल, लेकिन वहाँ से वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई यहाँ से कि वहीं से ही डेली व्यू हो रहा था। जब भी तरह यहाँ से देखा लेकिन नज़ारा है रेवण गाँव। ये बडियार गाँव और ये बडियार, ये भी रेवण गाँव ही है। रेवण गाँव का चौड़ेदार नाम, और ये मावण गाँव। कैमरे में दूर लग रहा है कि रेवण गाँव का पार्ट इतना दूर पर, वहाँ से नज़दीक में। और ये सरासू स्कूल, जहाँ पे सब गांव के जूनियर स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी चलते हैं इधर। पंछी लोगों के लिए भी खाने की व्यवस्था करती है, ये देखिए। ये बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत बड़ी गलती। उन लोग के अगर एक भी मर गया ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बहुत दर्जनों बच्चे पड़े हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मर गया ना तो तुम्हारा तो घर खानदान सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चे पैदा करो, बहुत जरूरी है। हिंदू जाग जाओ, जाग। किसी को लगता होगा लव जिहाद करके ये क्या ही इस्लामिक देश बना देंगे। ये हमारी एक लड़की को ले जाते हैं, उससे 4-4, 5-5 मुस्लिम लड़के पैदा करते हैं। ये ले गए करीना खान को, पैदा कर दिए ना तैमूर और जहांगीर। ये लेकर चला गया सैफ अली खान, उसकी पहली पत्नी जो थी अमृता सिंह, उससे भी 2 मुसलमान पैदा कर दिए ना, इब्राहिम
और सारा। तो हमारी लड़कियां गई तो कितने, हमारे सामने 2 हिंदू कम हुए और 4 खड़े हो गए मुसलमान। ये देखो बहुत बड़ा एजेंडा है, हमारे बीच में रहकर ही हमको चैलेंज कर रहे हैं कि तुमको ये लगता है कि तुमने मुगलों को देश से भगा दिया, मगर हम आज भी तुम्हारे बीच में हैं। और इसीलिए वो अपने बच्चों का नाम इब्राहिम लोधी के नाम से इब्राहिम रखता है, जहांगीर के नाम से अपने बच्चे का नाम रखता है, और तैमूर के नाम से अपने बच्चे का नाम रखता है। क्यों रखता है? कि वो आपकी छाती पर चोट कर रहा और कह रहा है। हमें निकाल दिया, हमारी मानसिकता कैसे निकाल दिया। He was a fan of the Mongol Temur. Turkish Mongol kind of ruler who was possibly a little violent. Conquerors like Temur. Then one of his sort of most able generals was his son, and his name was Shah Rukh. और हमें लगता है कि सारे एक जैसे नहीं होते जिहादी। मैं कहती हूँ ये सारे एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि किताब ही ये लोग एक ही पढ़ते हैं, इसलिए ये सब एक है। तो मैं और भूरी चल रहे हैं गाँव में 4:24 में। भूरी, तेरे बारे में बात चल रही है। नेपाल में मुसलमानों को भगा भगा कर पीटा जा रहा है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम वहाँ के हिंदुओं ने शुरू कर दिया है। असल में तुर्की और पाकिस्तान मिलकर काफी टाइम से नेपाल को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ तुर्की से काफी फंडिंग भी हो रही है। जहाँ नेपाल में 2018 में मस्जिदें 707 थी, वहीं 2021 में 1000 हो गई। जहाँ मदरसे 508 थे, वहाँ बढ़कर 572 हो गए। असल में हाल ही में एक हिंदू की शादी में जलसा निकल रहा था, वहाँ लोग अपने हिंदू गाने बजाकर जश्न मना रहे थे। तो वहीं रास्ते में एक मस्जिद भी पड़ रही थी। उस मस्जिद से मुसलमानों ने हिंदुओं पे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, इसके बाद सब हिंदू एक हो गए और उन्होंने पहले मस्जिदें तोड़ी और फिर मुसलमानों को भगा भगा कर मारा और मुसलमानों को अपना देश छोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया। नेपाल के हिंदुओं का साफ कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ मुसलमानों की नहीं चलेगी। और अब मुसलमान उन्हीं हिंदुओं से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। मानना पड़ेगा, नेपाल के हिंदू जानदार हैं, वो अपने हक के लड़ाई लड़ना जानते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? एक सच्चा फिर मुसलमान कौन है? आतंकवादी 100%। कुरान ने जैसा बताया आतंकवादी सेम ऐसा कर। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। आज की डेट में जो मुसलमान है उसका कुरान से कोई वास्ता नहीं। क्या मुसलमान इतने खूंखार हो रहे हैं यहाँ पे, अपनी बहन बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देते और हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। हिंदुओं की लड़की को टारगेट बनाते हैं, हत्या करते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं पहले तो उनको हैं, और फिर घर वालों का विश्वास जीतते हैं कि, और फिर उनको ऐसे करके फिर ऐसे हत्या कर देते हैं। अगर वो लड़की अब फ्रेंडशिप के लिए मना कर देती है तो उसकी हत्या कर देते हैं। कल वो लड़का चाकू लेके आया था यहाँ पर, उसने सोचा कि मैं किस तरीके से हत्या करनी है उसकी, वो चाकू पूरे मारने के इरादे से आया था वो, और उनके घर वालों को भी मार देता वो, क्योंकि इनका गेट बंद था। वो लड़की ऊपर छत पे। जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा 8:30। आज है 23 फरवरी 2026, सोमवार, भोले बाबा का दिन। दोस्तों भोले बाबा जी को सभी देवी देवताओं की पूजा भी कर दी है। ये देखिए, जय भोलेनाथ। और पानी दिन पर दिन घटता जा रहा है। ये देखिए भाई, अब इतना हो गया है, फिर जाना पड़ेगा नहर में किसी दिन। पंछी लोग भी दाना ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल, आपकी सदा जय हो प्रभु। तो खेतों में भाई कितने पंछी बैठे हुए छोटे छोटे, अब वो हैं भी ऐसे उस खेतों की तरह हरे, पता ही नहीं लगा उनका पंछी भी हो जब उड़े तो बहुत सारे। बाकी देखिए दोस्तों, खेतों का सुकून माहौल भाई, आहा क्या कहना भाई। ये कभी कभी दोस्तों यार सच में विश्वास नहीं होता हम ऐसी जगह में हैं, इतने सुकून में। तो दोस्तों अभी तो चलेंगे घर। ये दोस्तों हम मारने के, हम तो हमेशा दया धर्म की बात करते हैं, पर दोस्तों इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माँ बहनों के साथ, देश के साथ, धर्म के साथ जो ये अत्याचार कर रहे हैं, और अभी इतने कम है, इतने कर रहे हैं, जब ये बराबर हो जाएंगे भाई हम गाँव में सेफ नहीं रहेंगे। हमसे भी आगे देखिए नैनीताल में जो सीमेंट में घटनाएं होने लगी हैं, तो बताइए क्या होगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों भोलेनाथ को फिर तांडव भी करना ही पड़ेगा, और समय ही आ गया है दोस्तों। रसगुल्ले खा रहे आराम से, अब ना बार बार। ये देखिए दोस्त लोग रसगुल्ला खा रहे हैं। ये भी गाना है मुझे अच्छा।
माहौल। जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:24। आज है 24 फरवरी 2026। तो दोस्तों भोले बाबा जी की पूजा भी कर दी और सभी देवी देवताओं की। और पानी भी हल्का ही हो रखा है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ही है। गोरी भी मजे कर रहा है और हमारा दोस्त भी देखिए, इसको और कोयल को भी पहचानता हूँ मैं यहाँ पे। और सूर्य देव भी आ चुके हैं। जय सूर्य देव, जय दीनदयाल आपकी सदा जय हो प्रभु। ये देखिए गाँव का नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए पानी ऊपर से इस तरह से हौदी में भी भरेगा। हौदी भी सफाई करेंगे एक दिन गर्मियों में, तब खेतों पे जा रहा है। ये देखिए सड़क पार करते हुए और खेतों को भी दोस्तों सुकून नज़ारा है। ये देखिए भाई सारी चीज टायर की तरफ। ये देखिए इस पीढ़ी में होना तो जन्नत की तरह है दोस्तों, जो इस पीढ़ी में हो रखे हैं। दोस्तों आपने वो किस तरह से आपके साथ अत्याचार करते हैं। ये तो सिर्फ आपका घर खाली कराने का था, इसमें तो कुकर्म दुष्कर्म कुछ मैंने कहा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अभी भी जाग जाओ, कट हिंदू बन जाओ, एकता लाओ अपने अंदर सभी हिंदू, तभी जाके देश बचेगा, धर्म बचेगा। क्योंकि आज तक गुलाम बनाया, कुछ भी किया, अत्याचार किया, सब चल गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये वो दौर है जिस बार हम हार गए और आजीवन के लिए सनातन खत्म, आजीवन के लिए हिंदू खत्म। ये लास्ट वो दौर है दोस्तों। आज तक लड़ाइयाँ हुई, सब चीज़ हुई, हिंदू मुसलमान हुआ, कई चीज़ें हुई, पर उस समय से अभी तक मतलब गुलाम नहीं बना था। लेकिन अब हिंदू गुलाम बनने के और मिटने के कगार में है। तो दोस्तों अब ऐसा हल्के में मत लीजिए कि पहले 4 ही लड़ रहे थे, अब बाकी देख रहे थे। अब सभी हिंदू को एक होना पड़ेगा, अब सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी, सभी को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब ये दौर है। पूजा पाठ करने का 1 मिनट में अच्छा सा बात बता देते हैं और उसके फ़ायदे बता देते हैं। जब आप दोस्तों आप पूजा पाठ करते हैं तो आप अपनी नकारात्मक सोच को दूर भी ज़्यादा हटाने की सोचते हैं। और आप ऐसे ना अगर आप दिल से करते हैं, जो दिल से करते हैं, ये बात उसके लिए बस, बाकी क्योंकि इतना टाइम नहीं दे सकते हम हर वीडियो को, तो उनके लिए ये बात है। एक तो आपको नकारात्मक सोच चल जाएगी, दिन भर आप नकारात्मक करना भी सोचेंगे, करना चाहेंगे, सांप है, गाय है, कुछ भी चीज़ को अगर वो करना है ना, आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आप ना देखो भगवान तो सभी हैं, लेकिन आप जिस भगवान से ज़्यादा प्यार करेंगे या जिस भगवान की पूजा करेंगे, आप अगर सच्चे दिल से करेंगे ना, आप हूबहू उनकी तरह होने लग जाएंगे। आपका शक्ल उनके साथ मैचिंग होने लग जाएगा। कुछ टाइम बाद आपको फील होने लग जाएगा कि मेरे सोच विचार भी उस तरह से हो रहे हैं। और कुछ टाइम बाद आपको फील हो जाएगा कि भक्ति में ही शक्ति है। और आपको ऐसी जगह हिंट देते रहेंगे भगवान कि मैं हूँ भाई, मैं रूप नहीं दिखा सकता पर चमत्कार दिखा सकता हूँ। और सबसे मेन दोस्तों, आप ऐसे हो जाएंगे ना, आपका मन से लेकर शरीर से लेकर आप एक प्यारे से हो जाएंगे। पर आपको करना पड़ेगा दोस्तों यह पूजा पाठ सच्चे दिल से, और आपको यह दुनिया से आप अलग हो जाएंगे दोस्तों। सच में बता रहा हूँ, आप जब दिल से पूजा पाठ करेंगे ना, आप इस दुनिया के मोहमाया से अलग हो जाएंगे। और जो सही रहेगा, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। तो मैं दोस्तों ये कहूँगा
कि पूजा पाठ सबको करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए सब जगह भगवान है, ऐसा नहीं है बंदा ना करे भजन तो क्या करे भगवान। और बहुत चीज़ है, मानसिकता से भी, मन से भी, शरीर से भी, और बाकी भोलेनाथ भी आपका हर चीज़ में साथ देंगे जो भी भगवान है। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए आप। और दूसरी बात ये है दोस्तों, इससे आपको आप राम बनेंगे, आपको सीता मिलेगी। गाँव के लोग भी देखे और हमारे दोस्त लोग भी देखे। गेंडूरी ये तो हमें पहचान नहीं रहे होंगे। अरे पहचानना चाहिए जरा तुम, ये अलग पार्टी वाले। तो बाकी गांव का नज़ारा भी देखिए। इस पेड़ में देखिए सूखे लौकी, 1 2 3, एक ऊपर 4 है, 4 के ज़्यादा जो है, 1 2 3 4 और 2 और है। जय बोले बाबा सभी दोस्तों को, जय सनातन धर्म। आप जो भी वीडियो देखते हैं मैं डाउनलोड करके या कहीं से भी खोज के लगाता हूँ। तो दोस्तों मैंने कई बार कहा इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, यही देश में चल रहा है, इससे बहुत बुरा टाइम आने वाला है, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो इसके लिए भी आप हमेशा तैयार रहिए। और पैसा, प्यार, जॉब वगैरह कुछ भी चीज़ पे सिर्फ 5% ध्यान दीजिए, 95% यहाँ दीजिए। क्योंकि 25-30 साल में जब हम लोगों को भगाया जाएगा, काटा जाएगा, ये सब किया जाए तो क्या काम आएगा? ये सब कुछ काम नहीं आएगा। पहले देश की सोचिए दोस्तों, देश है तो सब कुछ है, धर्म है तो सब कुछ है, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ नहीं। यहाँ तक कि आपको शादी करने में भी डर लगना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों की शादी क्या करेंगे। भैया आंकड़े देख लीजिए आप, कितने थे ये और कितने हो गए, 2047 में कितने हो जाएंगे। उन मौलानाओं से मैं सच में पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें अय्याशियां करने के लिए तुम्हें शरिया चाहिए होता है, लेकिन अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो आप पूरा शरिया क्यों नहीं लेते? सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए ही इस शरिया को क्यों चुना जाता है? 4 शादियों के लिए शरिया, तलाक देने के लिए शरिया, हलाला करने के लिए शरिया। तो तलाक देने वाले को तो कोड़े भी पड़ते हैं, तो क्यों नहीं मारते कोड़े? और चोरी करने वाले के भी हाथ काटे जाते हैं, क्यों हाथ नहीं काटे जाते? और रेप करने वाले को मौत की सजा सुनाई जाती है कि उसको जमीन में आधा गाड़ के तब तक पत्थर मारे जाते हैं कि जब तक वो मर नहीं जाता। बुरी नजर वाले की आंखें फोड़ दी जाती है। तो ये पूरा शरिया यूज क्यों नहीं करते? इन चीजों के लिए तो इनको संविधान चाहिए। सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझते प्यार। आप नहीं समझे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। क्या आपको मोहम्मद फैजान से निकाह? लिबरल जर्नलिस्ट कहाँ गया जो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता था? हम कभी नास्तिक नहीं होते। प्यार से दिखाने पड़ते हैं। और दूर से जब अपना गांव देखो ना तो अलग ही फीलिंग आती है। जिसको पता है उनके लिए तो ठीक है, पर जिनको नहीं पता है, कहीं आप दूसरी साइड जाओ, दूर से अपने गांव देखो तो कुछ अलग ही फीलिंग आती है। और गांव को भी देख लो, जो अपने आसपास के उन साइड को फीलिंग आती है, नहीं जो अपने गाँव से आती है। ये रोज ऐसे आपको से देखने वाले सामने हमारे गाँव दिख रहा है। जगह पे बहुत फोटो मिलेंगे आपको जो इधर घूमने आए होंगे। तो यहाँ पे एक और जगह भी है, ये व्यू पॉइंट, जहाँ से साइड के सारे गांव देखते हैं, कोयली वगैरह। तो अभी तो चलते हैं दोस्तों, सारे हदे पर अंदर यहाँ आ गए बुलाने के लिए कि चलो बोरी ये के लिए माने के बाद बोरी खा रहा है बिस्कुट। क्या एक्सपीरियंस है बोली?
मजेवल पूंछ सर एक सन देते हैं, उनका सिग्नल पूंछ होता है। खुश है, कैसे हैं? खा ले तो खा ले। और देखिए दोस्तों, हम थे सुबह यहाँ, माहौल ये कि अपनी और प्रिंस खेल रहे हैं और इन लोगों की छुई बता लग रही है। लोगों को देख रहे हैं कैसे लोग खेत में काम कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से मतलब 3D में देख रहे हैं लोगों को। शाम का माहौल है, देखिए। हैदराबाद में 41% मुस्लिम हैं। हिंदू पतंग नहीं उड़ा सकते। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम हैं। हिंदू दुर्गा पूजा नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम हैं। हिंदू काबर यात्रा मुस्लिम बहुल इलाकों से नहीं ले जा सकते। कश्मीर में 97% मुस्लिम हैं। हिंदू नहीं रह सकते। ये है इस्लाम की अहिंसा। जय हिंद, जय भारत। वो देख बहन, भगवाधारी हिंदू जा रहा है। अरे भाई ऐसे किसी को नहीं बोलते। देखे नहीं, वो माथे पे तिलक लगाए हैं। तिलक लगाया है? आखिर क्या है उसके तिलक में? अरे भाई हिंदू जैसा लग रहा हूँ। राम राम पंडित जी। राम 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 राम। अरे भेष बदलते ही क्या इज्जत मिली। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। असल में हमको कहीं जाना था इमरजेंसी में। आप बता सकते हैं ये एड्रेस कहाँ है? अरे ये तो सामने में है। अच्छा यही बिल्डिंग है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद पंडित जी। राम राम। राम राम। क्या रिस्पेक्ट मिल रही है भाई। पंडित जी। हाँ रुक रुक। अरे रे क्या हुआ बाबू, क्यों इतना घबराए हुए हो? पंडित जी मुझे बचा लीजिए और मुझे मार देंगे। अरे भाग रहे भगवाधारी हिंदू। तो अब चल रहा है दोस्तों रोटी मसाले और प्याज, मूली और मिर्ची अचार और नींबू। जय भोले बाबा मेरा सभी दोस्तों को जय सनातन धर्म। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं YouTube पे कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियो डालता हूँ जिससे कि लोग जागरूक हो, सनातन धर्म जागरूक हो, वो वीडियो रिमूव की जाती है। और इंस्टाग्राम में कहीं पे जय भोलेनाथ जय सनातन धर्म कहीं पोस्ट करता हूँ तो मैंने ये देख लिया दोस्तों, एक साल में 4-5 बार ऐसा आ गया है कि उन्होंने कमेंट को डिलीट करने के लिए बोला है। एक सबूत मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये बहुत बार हो चुका है, तब जाके मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। जय भोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:51। आज है 25 फरवरी 2026। तो दोस्तों भोले बाबा जी की पूजा भी कर दिया सभी देवी देवताओं के। आज पानी की चहल पहल भी है भाई। ये देखिए खेतों में पानी चाहे तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है सभी को। तो ये माहौल बहुत दिनों बाद बन रहा है दोस्तों। ये देखिए भाई, दुनिया का सबसे शुद्ध पानी ऐसे बह रहा है भाई, कुछ अलग भी नहीं लग रहा है। रोकना था, इकट्ठा करना था। ये देखिए, आपका जब भूख से पेट दर्द करे, भूख नहीं लगती कई बार पेट दर्द ही करता है बस, सिर्फ उस समय शरीर को खाना चाहिए। तो हमें इस पानी को पीता हूँ तो प्यास खत्म ना भाई, भूख खत्म। और बिना भूख के पियो तो भूख लग जाती है। बहुत चीजें हैं दोस्तों, जितनी तारीफ की जाए इस पानी की उतना कमी है। बाकी खेतों का माहौल भी देखिए देखो दोस्तों, सुकून भरा नजारे हैं। ये देखिए भाई, जय सूर्यदेव जय दीनदयाल आपकी सदा जय हो। तो गाड़ी भी धुलनी है दोस्तों, और आज फिर खैरसैन गांव जाना है दोस्तों। और रस्सी भी लगाएंगे, खाना खा के चल लेंगे गाँव में, उसके बाद चलेंगे फिर खैर गाँव। तो वहाँ का माहौल भी देखेंगे, नज़ारे अलग होते हैं दोस्तों। ये देखो गर्मी के लिए सबसे बेस्ट जगह। बाकी चलते हैं देखते हैं माहौल क्या है।
और हिंदुओं को 5 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, भेदभाव मुक्त भारत करने के लिए गांव गांव में बैठक करो। दूसरा, मंदिरों में। दूसरी बात, हर हिंदू को शनिवार या मंगलवार हिंदू एकता के लिए मंदिरों में जाना प्रारंभ करना चाहिए। तीसरी बात, हिंदू को हिंदुओं से ही बिजनेस करना चाहिए। चौथी बात जो हिंदुत्व को मजबूत करेगी वो ये, माताओं को हिंदुत्व की पाठशाला खोलनी चाहिए अपने घर में। और 5वीं बात, हर 24 घंटे में 1 घंटा देश के लिए निकालना चाहिए। तो भी आज पहुंच चुके हैं खैर सैन गाँव। ये देखिए भाई, इस हरियाली में, इस धूप में, ये देखिए सामने ही माता जी मंदिर, भोले बाबा मंदिर, सभी देवी देवता और खेतों की हरियाली देखिए। इस घास को बहुत खाती है गाय दोस्तों, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ कूर। ये देखिए, इसको तो ऐसे खाते हो प्रिया, पर कुछ दिन बाद जब हो ही जाता है तब उसका ही मन भर जाता है। ये देखिए, बाकी देखेंगे तो हमें नज़ारे। हवा भी मधुरी चल रही है दोस्तों। सुकून भरी हवा। कटहल का पेड़ भी आजकल देखिए उसकी कटिंग हो रखी है। कटहल आएंगे तो चीज दोस्तों ऐसा लगता है पेड़ से ज्यादा वजन कटहल का हो गया। जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:57। आज है 26 फरवरी 2026। दोस्तों मैं उत्तराखंड से पौड़ी जिला से ब्लॉक कलजीखाल पट्टेसवाल से गाँव सरासू करने की सीटू सनातनी। जय सनातन धर्म। तो दोस्तों सनातन धर्म के लिए आप भी किसी न किसी तरह से काम कर सकते हैं, हर तरह से काम कर सकते हैं दोस्तों, पैसे से लेकर मदद से लेकर किसी भी चीज़। हमने तो भाई जिंदगी दे दी है। आप ये मत सोचिए कि हम आपको लाइक कमेंट के लिए बोल रही होंगी ना भाई, हमें तो बेचैनी हो रही है। मैंने अपने एक ब्लॉग में कहा भी है भाई, मुझे 2 बार रोना आया दोस्तों, लेकिन मैंने आंसू नहीं टपकने दिए। मेरी आत्मा से ऐसा लगा कि भगवान ने कहा कि भाई अभी हार नहीं हुई है, ये तो हर दौर से चलता आया है। सभी लड़े हैं, देवी देवता लड़े हैं, राजा लड़े हैं, अब तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। रोना तब जब तुम हार जाओ, तो अभी तो मौका है। तो दोस्तों हम इस तरह से कर रहे हैं। देखिए हम इतना खुला बोल रहे हैं, इतनी पोस्ट कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। भाई हमें भी कई चीज़ की दिक्कत है, पर हम कर रहे हैं दोस्तों। चिंता हो रही है धर्म को लेकर, माँ बहन की इज्जत को लेकर। हिंदू ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, और हम नहीं चाहते हिंदू ख़त्म हो, जिसमें प्यार मोहब्बत है। कई धर्म वाले लोग हमारे देखो, अंग्रेज़ देखो इसमें आते हैं, मुसलमान देखो इसमें आते हैं, कोई है कोई और धर्म में कोई इंटरेस्ट रखता है जानने का, ज़बरदस्ती खींचते हैं वो। तो इतना प्यार, इतना अपनापन है इसमें दोस्तों। तो आप किसी तरह से मदद कर सकते हैं, और कहीं भी मदद कर सकते हैं, किसी की भी मदद कर सकते हैं। और धर्म के लिए दोस्तों ज़रूर कीजिए, वरना बुढ़ापे में जब आपके सामने एक खतरनाक दौर चल रहा होगा ना, और जब आप किसी से कहेंगे भाई जवान लड़कों को कुछ करो, ऐसा करो वैसे करो, अगर उसने आपको बोल दिया तुमने क्या किया, बताओ, फ़ोन से लेकर किसी भी चीज़ से लेकर बताओ तुमने क्या किया, क्या जवाब दोगे आप उससे? वो आपके मुँह पर आपकी बेइज्जती करेंगे। आए दुनिया में, खाए पिया सो गए बस। और हमें बोलेंगे तो दोस्तों हम बोलेंगे जिस टाइम पे अपने जेब में रिचार्ज के लिए पैसा नहीं है, तो उस टाइम पे हम देश के लिए लड़ रहे थे। अगर जेल उल कुछ हो जाते तो कोई साथ देने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, कुछ भी, मतलब एक बहुत वो है दोस्तों। और उनको हम ये यूट्यूब से लेकर हर चीज़ दिखा सकते हैं कि बताओ, इतने ब्लॉगर थे उत्तराखंड में, एक से एक नंबर 1 करोड़पति लखपति सब, किसी ने धर्म को लेकर बात की, हम कर रहे हैं दोस्तों बात धर्म को लेकर। और हमारा साथ ज़रूर दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप रोज़गार की सोच रहे हैं, पैसे की सोच रहे हैं, मैं उसके साथ साथ आपको गाड़ी, बंगला, कट्टा फट्टा, लाइसेंस सब मेरा रहेगा दोस्तों। बस धर्म के लिए मेरे को लड़ने वाला चाहिए। और आप बोल रहे हैं मैं आपको गाड़ी, कट्टा या लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देवताओं के पास धनुष थी, राजों के पास तलवार थे, और समय आ गया अब वैसे वाला, तो कट्टा होना भी ज़रूरी है। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो भी ठीक, और नहीं है तो आप दोस्तों बाहर का माल, यूपी में एक बार जरूर जाइए आप भाई। यूपी में कई जगह जाइए आप, पैदल जाइए, कई मुस्लिम बहु इलाके में जाइए, वहाँ तो खैर आप लुट जाएंगे, पर जहाँ कम है मुस्लिम वहाँ भी जाइए, फिर भी लोगों से पूछिए और देखिए माहौल, आप खुद समझ जाएंगे। पता है क्यों? हम हिंदू गाड़ी का सफ़र कर रहे हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ, और वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ होता है। हमने कभी बीच का ये माहौल जो चल रहा है ये देखा ही नहीं। डेमोग्राफी चेंज हुई होने लगी है उत्तराखंड में भी,
डेमोग्राफी मतलब दोस्तों मैंने आपको कई बार समझा दिया है और इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वाली तो देख देखो। डेमोग्राफी का मतलब है जैसे हम हिंदू कहीं पे हैं और वहाँ पे मुसलमान भी उतने ही अचानक हो जा रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है। तो ये है दोस्तों, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि समय के साथ हर चीज़ का बदलाव ज़रूरी है। तो देखते हैं दोस्तों आगे का माहौल, आपको भी कराते हैं भोले बाबा जी के दर्शन। भाई दोस्त हम तो रोज़ बोलेंगे और ज़रूर बोलेंगे, हमें तो चिंता हो रही है भाई, हमारा दिमाग यही, हम खाना पीने भी खा रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर दिमाग यहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, कैंसर है, तो इसको दोस्तों निपटाना ही पड़ेगा। भोले बाबा जी की पूजा भी कर दी और सभी देवी देवताओं की पूजा। और आज देखिए पानी की चहल पहल, फूलों पे भी खुशहाली, तो थोड़ा फूल में पानी भी डाल देते हैं। इस फूल में बहुत जान है दोस्तों। ये देखिए भाई, इसकी जड़ ये निकल चुकी है, ये देखिए यहाँ तो जड़ है ही नहीं, ये अटका पड़ा है थोड़ा सा भाई। ये देखिए ये रह गए थोड़े से, और इसे में देखिए इन फूलों को कितना टाइम हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कोशिश, तो हम भी कोशिश अपनी तरफ से करते ही रहते हैं दोस्तों। कोशिश करने से सब हो जाता है दोस्तों। और पानी की दोस्तों अलग ही खुशी। फिर ये देखिए भाई, इस पीढ़ी का मजा लीजिए दोस्तों, ये देखिए, बाकी नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए पेड़ यहाँ पे था पहले, अब ऐसा माहौल हो गया दोस्तों, ये देखिए। तो आगे का माहौल भी देखते हैं। ये देखिए भाई, ये है माहौल, खेतों का सुकून नज़ारा। छिचोड़े खाने की भी दिन आ गई, 2 बार खा भी लिया है। जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल की सदा जय हो। और सूर्यदेव 7:20-25 में आने लगे हैं बहुत जल्दी। तो ये समय भी ऐसा होता रहता, तो कुछ मास 6:30 में आ जाएंगे। ये देखिए सुबह से लेकर खेतों का सुकून नज़ारा है दोस्तों। आजकल सरसों निकालने का काम चल रहा है, ये देखिए। तो इसलिए आपको खेतों का सरसों अब कम दिख रहा है। काम की भी मजे हैं दोस्तों, सब आपस में लोग मिलते रहते हैं एक दूसरे को। तो अभी चलते हैं घर, देखते हैं आगे का माहौल। रास्ते आए यार, हम आए हैं चौक में, यहाँ पे हमारे बिज्जू भाई के बालक। नाम बताओ भैया बराबर। मेरा नाम अंकुश है और घर का नाम गोलू है ना। और क्या नाम? आदित्य। मेरा असला नाम आदित्य है, घर का नाम आदि। तो कदम पढ़ दी 1 साल। एक में तुम आज बैट बॉल खेलने में अच्छा लगो छे। हाँ। बॉल करना मन कर दो तो बैट खेलना मन कर दो। बैट तैयार हो? मेरा बॉल करना लगो। हाँ ये भी जरूरी है, बॉलर भी तोड़ जाना पऊंगा नहीं तो स्कूल मार दे, मार भी थोड़ा थोड़ा कह दे। अच्छा हमारे टाइम पर तो गुरुजी बहुत मारते थे। और तब क्या करना चाहो? बस क्या करना। आता खाना खा के रोटी, भात खा के रोटी खाएगी। बात तो हम तो रोज बात ही खाने स्कूल में, घर में रोटी खाया करो। घर में रोटी खाओ और स्कूल में बात करना। तो वो क्या बन दो स्कूल में, सागम क्या बन देना, सागम क्या बन, साग क्या बन दो। अंडा हेरी भुजी, अरे किधर नाम बने ना, दाल वगैरह है ना। तो इनके पापा जी भी वीडियो बनाते हैं, हमारे बिज्जू भाई, उनकी वीडियो चलती भी है, हमसे भी हाई लेवल में चलती है वैसे इस समय देखा जाए। लेकिन ये है कि जैसे उनका पुराना फ़ोन चेंज होता है तो नया फ़ोन ला के उसी में नए जीमेल कर देते हैं। तो मतलब वही जीमेल नहीं रखते हैं ताकि वही चैनल ग्रोथ करते रहे। फिर नए सिरे से शुरू करो, फिर नया फ़ोन आता है, फिर नए सिरे से शुरू करो। तो ये है कि अपना जीमेल पासवर्ड याद रखिए, उस पर आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो कई चीज़ें हो जाती है जो भी। क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 7-8 हाथ कहाँ जा रहे हैं तेरे? ओए मुरली, हाँ होली की शुरुआत हो चुकी है। तो गांव में आने के मेले पे बोल में मेहनत सब खान करते हैं, खर्च हो गया। तो बाकी नज़ारे भी दिखाएंगे तब आपको। शाम को मैं यार घूरी चल रहे हैं खेतों की तरफ। ये देखिए पेड़ की वजह से देखिए खेतों का क्या है आपने खेत के लिए नहर बनाने में। ये देखिए पेड़ यहाँ तक गिरा दोस्तों, ये देखिए यहाँ तक, और पेड़ था ठीक सड़क में। और हम काम कर रहे हैं बोरी, हमें देख के मजे ले रहे हैं। बोरी के पाँव पे चोट लगी है, देशभक्ति की लड़ाई में
है बोरी बोल रहे ये देखी बोरी यार। अरे शाबाश, ये देखिए भाई बॉल भी बनी गया, बना रखा था दोस्तों, मैं थोड़ा सफाई करनी थी बस, तो बीच में खाएंगे हम जरा छिंचोड़ा। ये देखिए भाई, ये देखिए ना तो दोस्तों ये चीज़ें खा रहे थे, मैंने कहा एक बार मटर भी खा ली, मटर भी हैं, कई दिन खा ली हैं, बंदर लोग भी खा रहे हैं। अलग ही मजा आएगा होगा भाई। अरे देखो मीठा होता है, और गेहूं भी तैयारी की तरफ दिखाते हैं आपको। ये देखिए बालियाँ आ गई, ये देखिए दोस्तों गेहूं के बालियाँ आ चुके हैं। सामने मार्केट है, छिंचोड़ा ही छिंचोड़ा, मटर लहसुन धनिया भाई मिलेंगे काम पे। बोरी ठीक बा समाप्त और यहीं इस पेड़ पे तो मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए इसी पे चलते रहेंगे दोस्तों। ये देखिए छोटे बच्चों ने बैठ के उसको कैसे बना दिया। ये देखिए कहीं भी कूद लो, इधर से उधर उधर से उधर, रास्ते से भी सड़क बराबर तो पेड़ ही है, इतना चौड़ा है। काटने वालों ने काटने की सोची पर मशीन ही नहीं आई चल। ये देखिए पेड़ जितना प्यारा था उतनी इसकी यादें मिटने चलते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों गांव में होली की शुरुआत हो गई है। जैसे हम कर रहे थे पहले 2-2 4 की टीम बना के 10 रुपये होते थे बांट दो, तो इनके टाइम पे अब वो चीज़ चले गई है 100-150 तक हो जाएंगे तो बांट दो भाई। इनका ये कहना भी है कि भाई सुबह हम 4-5 जा रहे हैं और शाम को ज़्यादा तो सुबह पैसे हम अलग रखेंगे। इनका कहना भी ठीक है, और शाम वाले पैसे जमा तो तुम्हारे पैसे से हम नहीं खाएंगे, ठीक है। जैन हम आएंगे वो पैसे तुम्हें भी दिया जाएगा, उसी से तुम्हारे रंग आएगा, गुब्बारे आएंगे और मिठाई आएगी। एक दिन तब बड़ी टीम भी जाएगी। हमारे पापा जी आ गए हैं मार्केट से और हम यहाँ पर। और देखिए दोस्तों पेड़ को जैसे हम सोच रहे थे कि भाई पूरा मतलब इसका अंतिम संस्कार है उस जिस हासिल की यादें हैं, तो होली में इसका मतलब अंतिम हो जाएगा। होली में हम सोच रहे हैं जो जितना बचा है जितना हो सके जला देंगे सब, और अच्छे दिन अंतिम में होगा। मतलब दोस्तों ऐसे भी नहीं कि हम इसको फेंकना चाहते जला, हम तो इसको हमारी रखना चाहते हैं, सदा रखना चाहते हैं। तो होली का भी शुरुआत चल रही है भाई। वैसे बोले 1-2 तारीख से है, पर अभी से भी लग गए। बढ़िया भाई, बस बढ़िया। जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को, जय सनातन धर्म। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक चर्चित मामला है भारत में, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 से 77 के बीच में। तो हमें लगता है कि बस क्या क्या हुआ, थोड़ा ऐसा हुआ थोड़ा वैसा हुआ। ये हिंदू को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हुआ। जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रहे थे उनको जेल में डाल दिया गया, और जो हिंदू दिख रहे थे उनकी नसबंदी कर दी गई, और लाखों हिंदू के गरीब घरों के मकान तोड़ दिए गए। और सोशल मीडिया को ऐसा कर दिया कि कुछ भी छापोगे, कुछ भी पहले हमें दिखाना पड़ेगा हम ये छाप रहे हैं। अगर हमारे खिलाफ या हम जो कर रहे हैं, खिलाफ तो छोड़िए, वो खिलाफ ही वो गलती कर रहे थे, जो हम कर रहे हैं इसको छापोगे तो आपकी नसबंदी कर दी जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा और मारा भी जा सकता है। तो ऐसा हुआ दोस्तों, इतना भयंकर अत्याचार हुआ उस टाइम। हमें उसको प्यार से और शॉर्ट में समझाया गया। अब जाके या जब हम फोन में या कई जगह देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, तब पता चल रहा है कि जिनको महान दिखाया गया वो महान, संकोच तो था बचपन से ही, लेकिन अब पता चला दोस्तों ये लोग महान नहीं थे। इन अगर ऐसा ही चलता रहता और कुछ अपनी जान देने के लिए कुछ सनातनी नेता नहीं आते, अभी तक हिंदू खत्म या तो गुलाम। ये है गांधी परिवार की चाल। हमें इनसे नफरत नहीं है, इनको हमसे नफरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कभी पार्टी में ना आए, ये कभी ऊपर ही ना उठे, और भाई सभी हिंदू को एक होना पड़ेगा। तो दोस्तों इनकी चाल को आप पहले से समझ जाइए। बाकी आप, मैं बता रहा हूँ ना आपको यार, किसी को जानकारी नहीं है पूरी, नहीं है पूरी, जो हमको पढ़ाई नहीं गए, ऐसा जानकारी हासिल करो बस, और तब देखो इन्होंने क्या क्या किया हिंदुओं के साथ।
और ये इमरजेंसी दोस्तों इतने छोटी छोटी बातों पे लगाया गया है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना। अभी भी देखें यहाँ पे घुसपैठी ऐसे आ रहे हैं तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो वो भी उठा रहे थे। तो महंगाई बढ़ रही है, घुसपैठी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और कई चीजों के लिए उन्होंने मतलब अच्छी चीज के लिए आवाज उठाई और उनके साथ उनको मार दिया गया, नसबंदी कर दी गई, गरीबों की झोपड़ी तोड़ दी गई, सोशल मीडिया बंद कर दिया गया, सब उन्होंने खत्म कर दिया कि तुम आवाज ही ना उठा पाओ। अब आवाज उठाने का टाइम आया है और लास्ट दौर भी है दोस्तों। यहाँ हिंदू हार गए ना, तो मुझे तो भाई पूरा लग रहा है कि हिंदू खत्म ही है। हाँ, भगवान आपका साथ देगा, हम सनातनी है, सबसे पहले सनातन धर्म है, इसमें इंसानियत हर चीज इसी में, बाकी धर्म में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, देखिए आप उनके हर खाने का तरीका, शादी करने से हर चीज का देखिए आप, इंसान लगते हो कोई भी धर्म वाला, है ना। तो ये टाइम है दोस्तों, इस टाइम हिंदू जाग गया और कुछ खतरनाक निर्णय ले लिया, तब जाके हिंदू बच जाएगा, क्योंकि भगवान हमारा साथ देगा, सनातन धर्म का साथ देगा और सच्चाई का साथ देगा। तो हर किसी को जागना जरूरी है। जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को, जय सनातन धर्म। दोस्तों आज की स्टडी स्टोरी आप पूरी देखिए, क्योंकि ये आपको जगाने के लिए है और आपको सच्चाई से वो करने के लिए कि भाई आप शादी कर रहे हैं, आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, कुछ भी आपके बच्चे हैं, तो आप इनको देख के ये सोचे कि आने वाले टाइम पे मेरे सामने बुढ़ापे में क्या होने वाला है, और उसको हम अभी रोक सकते हैं दोस्तों। पहले ने भी रोकने की कोशिश की, पर हम बहुत डेंजर स्पीड में दोस्तों, इसके बाद रोकना के इसके बाद तो सनातन खत्म ही हो जाएगा, फिर कोई रहेगा ही नहीं। अगर आपने हल्के में ले लिया, और सब लोगों ने हल्के में ले लिया, सभी बड़े नेता देखिए इस पे काम कर रहे हैं, शास्त्री से लेकर हर चीज, हर लोग इस पे काम कर रहे हैं, कि उनको पता है कि पहले भी लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार हार गए ना, इस बार पीछे हो गए, तो फिर उसके बाद लड़ने लायक हम रहेंगे नहीं। बस कहाँ से रहेंगे, कोई रहेगा नहीं, रहने नहीं देंगे, धर्मांतरण होगा और खत्म होगा बस। और हमारी माँ बहनों की बोली लगेगी, जैसे कई शहरों में कई जगह लग गया है पहले भी, और वो भी आज आपको मैं किसी दिन ब्लॉग बताऊँ। पर अभी आपके लिए है कि आप जागने के लिए वीडियो जरूर देखिए, आप बाकी चीज़ें भी देखते हैं, इनको भी जरूर देखिए दोस्तों।